जैक ने ये ऑनलाइन जो छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का जो इन्होंने अपलोड किया था, तो ये मुझे, क्योंकि मैंने जैक के अध्यक्ष से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है। अच्छा। इसमें हमने अलग से कुछ नहीं किया, जो उनको भेजा गया उसी पे उन लोगों ने किया। तो 5वीं अनुसूची के राज्य में आदिवासियों के लिए जगह नहीं बची, यानी हमें पूर्णतः ही डिलिस्ट कर दिया गया है। 19 के चुनाव में जब मोदी जी आए थे रांची में, उन्होंने कहा था कि हम जीतेंगे तो आदिवासी को सरना कोड, धर्म कोड देंगे। कहाँ है भाई हमारा धर्म कोड? हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास आप जीते भी, सत्ता में बैठे भी, लेकिन आदिवासी को क्या धरा दे, झुंझुना धरा दिए हैं। आप यहाँ टीक करने बोल रहे हैं तो टीक करते हैं, तो हम तो दूसरे धर्म में अपना टीक कर रहे हैं कहीं पर भी। उनकी संख्या बढ़ रही है, हमारी संख्या घट रही है। ये स्टाइपेंड किसके लिए था? कि ये समाज में जो भी डाउन ट्रोडन है या पिछड़े हैं, जिनको अवसर नहीं मिला, वो बराबरी में आए, इसीलिए आरक्षण दिया गया था। आरक्षण दिया गया था इसलिए कि बच्चे पढ़ेंगे, तो स्टाइपेंड भी आपने उसके लिए प्रावधान किया। लेकिन स्टाइपेंड के लिए जो प्रावधान किया उसमें से आदिवासी को ही हटा दे रहे हैं, तो स्टाइपेंड दीजिएगा किसको? नेशनल मीन्स कॉम मेरिट स्कॉलरशिप के जो लिस्ट है, इसका में अदर्स का जो कॉलम आता था, जिसमें आदिवासी समाज के लिए कोड का प्रावधान नहीं था, वो अदर्स में भरते थे। उसको हटा के आपका जो बीजेपी की सरकार है या आरएसएस बोला जाए, वो सही में आदिवासियों को डिलिस्ट कर दिया है। आदिवासी अब कहीं के नहीं हैं। डिलिस्टिंग का जो ये लोग ड्रामा कर रहे हैं ना, कि भय दिखा के कि हमारा अधिकार ले जा रहे हैं, ये सारा कुछ जो ये बोल रहे हैं सब जगह, तो इनसे पूछा जाए कि आप वकालत क्यों करते हैं हिंदू धर्म की, कि घर वापसी करो हिंदू धर्म में, नहीं तो डिलिस्ट कर दिए जाओ। आरक्षण कुछ नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व का सवाल है। तो आप हमको प्रतिनिधित्व भी नहीं करने दे रहे हैं। आप जो टिक करा रहे हैं, तो हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ आ रहा है? आज तो हमारे लिए जो भी आप बोल रहे हैं कि रिजर्व का जो सीट हो गई, तो रिजर्व के लिए केवल स्टाइपेंड के लिए या पढ़ने के लिए ही नहीं है, नौकरी में ही नहीं है। आरक्षण तो हमारा राजनीति में भी है। हमारा राजनीति में जब हम हिंदू में ही टिक कर देंगे, तो राजनीति में हमारे लिए कहाँ क्षेत्र रिजर्व रहेगा? एसटी सीट भी अभी 28 सीट हमारे लिए एसटी का है, वो तो 0 हो जाएगी हमारी। डिलिस्टिंग के मुद्दे पे मैंने शुरू से कहा है कि ये डिलिस्टिंग के शब्द ने आदिवासी समाज को 2 भाग में बांट दिया है। एक वह भाग है जिसने 24 दिसंबर 2023 को रैली की थी डिलिस्टिंग के समर्थन में कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, लेकिन उनका सॉफ्ट टारगेट ईसाई समुदाय था। और दूसरा एक पक्ष है जिसने ये कहा था डिलिस्टिंग तो हम चाहते हैं, लेकिन डिलिस्टिंग ईसाई समाज का भी होना चाहिए और हिंदू समाज का भी होना चाहिए। और इसी को लेकर लगातार रैलियां हो रही है। 4 फरवरी को भी रैली है। लेकिन देखिए, डिलिस्टिंग के मुद्दे में जो मूल शब्द था आदिवासी समाज का, जो मूल मांग थी, यानी कि सरना धर्म कोड की, वो कहीं ना कहीं आज छिपती नजर आ रही है। और उसका रिजल्ट भी अब देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने जैक बोर्ड में बच्चों के लिए जो कॉलम आता है टिक करने के लिए, उसमें से अन्य का पद हटा दिया है। और उसी के विरोध में आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की पूरी टीम और प्रदेश अध्यक्ष गीताश्री उरांव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। और इस कॉलम को हटाने का विरोध क्या है, अन्य का जो पद हटा दिया गया है, इसमें सिर्फ हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन और जैन के लिए ही यहाँ पे कॉलम रखा गया है, अन्य का कॉलम हटा दिया गया है। फिलहाल बातचीत करते हैं कि क्या नुकसान होगा अन्य का पद हटा देने से। फिलहाल पूरी टीम यहाँ पर है और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष भी हैं। पारी पारी से सबसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए, शुरू से आप ये अंदेशा लगा रहे थे कि अन्य का पद हट जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान होगा, और अब देखिए धर्म कोड तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन अब डिलिस्टिंग के मुद्दे में ये धर्म कोड छिपता जा रहा है। क्या कहेंगे इसका नुकसान आज देखने को मिल रहा है कि अन्य का पद हट गया है? निश्चित रूप से जो इस तरह की कार्रवाई अभी वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस देश के आदिवासियों के विरुद्ध में किया है, वो हम लोग देख पा रहे हैं कि 1994 का जो एजेंडा इनका आरएसएस के द्वारा बनाया गया था कि आदिवासियत को ख़त्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, उसको अमली जामा पहना दिया गया है। वो इस तरह से कि हमारा कॉलम कोड ही हटा दिया गया है। जब अन्य जाति जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो 7 कोड बने थे, जिसमें से 7वां नंबर आदिवासियों के लिए था, जिसको हम लोग इतने वर्षों तक जो है अदर्स और अन्य के रूप में देखते आए हैं, जो हमारी उपस्थिति दर्ज करने के लिए सहायक सिद्ध होता था। मतलब देश का नागरिक है आदिवासी, ये कोड से ये प्रदर्शित होता रहा है। और हमारे इसी पे हमारी जो जनगणना भी होती है, ये आई है।
और उसका जो पिछला जो 2011 का जो आंकड़ा जो हमारा बना है वो देश भर में 10 करोड़ 40 लाख का था, जिसमें से 50 लाख जो है उसमें से सरना आदिवासियों की जो अपनी उपस्थिति दर्ज उस कॉलम कोड के द्वारा की गई थी। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये कॉलम कोड के हटाए जाने पे इतना हल्ला क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि निश्चित रूप से हमारे जो इस देश में जो हमारा जो अधिकार जो संवैधानिक रूप से हमें मिले थे, जो हमारे ऐतिहासिक रूप से मिले थे, जो हमारा गौरवशाली इतिहास के बदौलत हम लोगों को जो है अंग्रेज़ों ने भी जो है आज़ादी से पहले अलग कॉलम कोड में रख के हमारी जो है जनगणना की। आज़ादी के बाद 1951 से ही जो हमें अलग कॉलम कोड में रखा गया, तो इसके आंकड़े बनते आए हैं, उसी आंकड़ों का प्रतिशत भी निकलता है। तो मैडम, आप पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, आप ये बताइए कि इसमें अन्य का पद अब हट गया है, तो अब आदिवासी बच्चे क्या में टिक करेंगे? हिंदू में, इस्लाम में, सिख में, क्रिश्चियन में, जैन में, क्या नुकसान देख रहे हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से आदिवासी बच्चे या तो कर ही नहीं पाएंगे, या जो भाजपा सोच रही है या चाह रही है कि आदिवासी बच्चे हिंदू में टिक मारे, ताकि उनकी जो है जनसंख्या जो संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने के रास्ते पे आगे जो इनका चल पड़े। यही जो हमारे अपने हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो इस अधिकार से वंचित, जब एक 5वीं अनुसूची के राज्य में इस तरह की बात हो सकती है, तो दूसरे राज्य जो स्पष्ट रूप से जहाँ पर ये प्रावधान नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ के आदिवासियों के साथ किस तरह का जो है अन्याय हो रहा है। ये पूरे देश के आदिवासियों की बात है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे ये सारा जो है जैक ने ये ऑनलाइन जो छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का जो इन्होंने अपलोड किया था, तो ये मुझे, क्योंकि मैंने जैक के अध्यक्ष से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है। अच्छा। इसमें हमने अलग से कुछ नहीं किया, जो उनको भेजा गया उसी पे उन लोगों ने किया। तो 5वीं अनुसूची के राज्य में आदिवासियों के लिए जगह नहीं बची, यानी हमें पूर्णतः ही डिलिस्ट कर दिया गया है। एक तरह से डिलिस्ट करने के बाद दूसरी तरफ डिलिस्टिंग का जो ये लोग ड्रामा कर रहे हैं ना, कि भय दिखा के कि हमारा अधिकार ले जा रहे हैं, ये सारा कुछ जो ये बोल रहे हैं सब जगह, तो इनसे पूछा जाए कि आप वकालत क्यों करते हैं हिंदू धर्म की, कि घर वापसी करो हिंदू धर्म में, नहीं तो डिलिस्ट कर दिए जाओगे। तो आदिवासी तो कभी ना हिंदू रहा ना दूसरे में, स्पष्ट अपनी अलग विशिष्ट पहचान के साथ अपनी उपस्थिति के बतौर उसको जो है ये कोर्ट कॉलम मिला था, उसको हम लोग पुनः, ये आज की मांग नहीं है, ये बहुत पहले से ही, बीच में पहले जो हमारा जो था यहाँ पे आस्था के अनुसार जो सरना कोर्ट की मांग जो उठी है चली आ रही है, और जिसमें हमारी झारखंड सरकार के द्वारा भी जो 2020 में जो पारित करके भेजा गया था कि आदिवासी एवं जो सरना जो धर्मावलंबियों के लिए, तो अब तो ये जो बिल्कुल ही चला गया वेताल खाते में। आप क्या मानते हैं, डिलिस्टिंग जो शब्द है, डिलिस्टिंग किनका होना चाहिए? जो मिशनरी बन गए हैं सिर्फ उनका, जो या फिर जो हिंदू बन गए हैं उनका भी होना चाहिए, क्या मानते हैं? निश्चित रूप से डिलिस्टिंग का तो मतलब वही है ना कि जो आदिवासी की पहचान के आधार पे ही हमें जो कॉलम कोड मिला था, हमारे विशिष्ट पहचान हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुसार मिला था। किसी अन्य उसमें रहता तो हम कहीं कब के कहीं और चले गए होते, मगर हमारा ये बरकरार हमारी विशिष्टता के बदौलत ही था। और जब ये हटा दिया गया है, यानी एक तो हमारा जो पहचान पूरी तरह से ख़त्म करके हमारा जबरन धर्मांतरण का जो रास्ता इन लोगों ने खोल दिया है, जो हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाता है। क्योंकि भले ही हमारा जो 10 करोड़ और ये 40 लाख का जो आंकड़ा जो बना था उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि मुझे देश के अन्य प्रांतों में भी भ्रमण करने का मौका मिलता है और वहाँ पर से जो जानकारियाँ मिली हैं कि किस तरह की गड़बड़ियाँ भी आगे से भी की जाती रही हैं जनगणना में, तो 15 करोड़ से ऊपर ही होगी हमारी जनसंख्या, उससे नीचे नहीं होगी। तो इतना बड़ा जो आबादी अगर वो अपने में ले लेते हैं तो उनका सपना तो जरूर पूरा हो जाएगा, मगर आदिवासियत जो है हमेशा हमेशा के लिए मार दी गई है। चलिए बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। अजय दा है। अजय दा, ये बताइए, मैट्रिक इंटर की परीक्षा अभी आने वाले हैं अगले महीना, सारे बच्चों ने अगर जैक बोर्ड में अगर ये है तो सारे बच्चों ने तो हिंदू में ही टिक किया होगा, मतलब 26% में जो अब हम हैं, अब हमें लगता है कि हम 10 और 8% में आ जाएंगे, अगर इस हिसाब से अगर हम जोड़े तो। देखिए, जो आपका जो हिसाब और जो गणित कर रहा है उसके हिसाब से हम 10% 8% में नहीं 0% में हो जाएंगे। पूछिए कैसे? वहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो हम किस में टिक करेंगे? तो इसमें किसी भी टिक में करने लायक आदिवासी नहीं है। जो पूर्णतः जो
प्राकृतिक पुजारी है, जो रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार जो चलता है, ये कहीं से उसमें टिक नहीं कर सकता इस चारों में से। तो जो एक अन्य का जो कॉलम हुआ करता था जैकबोर्ड के माध्यम से केंद्र सरकार के इशारे अनुसार, तो आज देखिए कि वो सारा कॉलम ही अन्य का कॉलम ही हटा दिया गया। तो आदिवासी कहीं ना कहीं कोई मुस्लिम धर्म को मानता तो मुस्लिम लिखेगा, कोई क्रिश्चियन धर्म को मानता क्रिश्चियन लिखेगा, कोई हिंदू को मानता हिंदू। तो इसी प्रकार से जो अन्य जो कॉलम था इसमें हम लोग अपना सरना जो भी आदिवासी लोग मानते थे उसको लिखते थे, लेकिन आज देखिए हटा दिया तो पूरी तरीके से जीरो करने का प्रयास है। वो 8-10% भी आपके अनुसार नहीं होगा, पूरी तरीके से जीरो। मतलब आदिवासी का जो अधिकार है वो सारा को अधिकार को समाप्त कर देना, इसीलिए वो जैकबोर्ड के अनुसार इस तरह का मामला को लाया गया है। अच्छा, इसमें टिक करने के बाद बच्चों को जो कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता था, अब तो कास्ट सर्टिफिकेट ये लोग आदिवासी भी नहीं दिखा सकते, अब तो हिंदू ही करना होगा या जिसमें टिक करेंगे वही दिखाना होगा। निश्चित देखिए, आपका बात से मैं सहमत हूँ, पूरी तरीके से इस तरह का छलावा है। वो कहीं ना कहीं कुछ % तक दिखाएंगे कि हाँ आपको खतियान के अनुसार आपको दिया जा रहा है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ये खेला नहीं चलेगा। आपको बता देना चाहिए बहुत बढ़िया षड्यंत्र हो रहा है, और ये षड्यंत्र के तहत अगर आदिवासी अभी नहीं संभले, जिस तरह से आपने देखा होगा कि डिलिस्टिंग को लेकर के लोगों को लाए थे, लेकिन डिलिस्टिंग पिलिस्टिंग कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ सरना वोट को कैसे अपनी तरफ खींचना है, आकर्षित करना, उसके लिए सिर्फ लाए। अरे केंद्र में सरकार बीजेपी की है, और जो लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, जनजाति सुरक्षा मंच के जो बैनर पर लोग जो रैली किए, वो जनजाति सुरक्षा मंच किन के हैं? RSS के द्वारा बनाया गया विंग है, वही बनवासी कल्याण क्या है, RSS का विंग है, RSS का विंग है, समझिएगा। तो उसके विंग के द्वारा मतलब कौन? बीजेपी की सरकार। यानी कि जब बीजेपी की सरकार आपके केंद्र में खुद है, तो आप इस तरह का ड्रामा, ढोंगी ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अगर लिस्टिंग करने की बात है तो आप कीजिए ना, आपको रोका किसने है? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये कुछ नहीं होने जाना है, सिर्फ जो सरना वोट है उसको कैसे खींचना है अपने तरफ, इस तरह के ये षड्यंत्र रच के करने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो 4 तारीख को जो मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग इस रैली के माध्यम से, आपको बता देना चाहते हैं कि जो इसका रैली का जितना भीड़ था उसका कम से कम 10 गुना भीड़ हम लोग का होगा। और यही सुरक्षा मंच ये कह रही है कि 4 तारीख की जो रैली है मिशनरियों की रैली है। वही मैं बता देना चाहता हूं कि मिशनरी का रैली नहीं है, मिशनरी का नाम नहीं दे वो लोग। मिशनरी का नाम देने से पहले ये समझ ले कि आदिवासियत की रैली है, आदिवासी बचाने की रैली है, और ये आदिवासी सरना रिसा की बात नहीं है। जो मूलतः जो आदिवासी है उस आदिवासी की ये रैली है, और इस रैली में हम धर्म की मांग नहीं कर रहे हैं, हम अपने अधिकार की मांग के लिए रैली कर रहे हैं, इसको समझना होगा। हम अभी इस रैली के माध्यम से जो हमारा अधिकार है, जो अधिकार आपको छीना जा रहा है, उस अधिकार को बचाने के लिए, और जो हमारा मूलतः जो मोदी जी ने जो 19 के चुनाव में, हम अभी इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। 19 के चुनाव में जब मोदी जी आए थे रांची में, उन्होंने कहा था कि हम जीतेंगे तो आदिवासी को सरना कोड धर्म कोड देंगे। कहाँ है भाई हमारा धर्म कोड? हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास आप जीते भी, सत्ता में बैठे भी, लेकिन आदिवासी को क्या धरा दे, झुंझुना धरा दिए हैं। सिर्फ एक राष्ट्रपति को बना के, एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना करके उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। देखिए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, आपने देखा होगा, वहां पर उनको पैर भी रखने का जगह नहीं दिया, मतलब निमंत्रण ही नहीं दिया गया। आप राम मंदिर बना रहे हैं, वहां पर भी निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये छुआछूत, सिर्फ आदिवासी का सिर्फ वोट लेने के लिए एक व्यक्ति की जगह पर बैठा दो और लाखों करोड़ों आदिवासी को कत्ल कर दो, इसका नीति यही चलता है। एक ऐसा पौधा है जो राम राज को लाएगा, क्या लग रहा है? देखिए राम राज तो दूर की बात है, हम ये धर्म पे नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि आदिवासी को जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए, सरकार किसी का भी हो, लेकिन अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग को बीजेपी के सरकार में जो देखने को मिल रहा है कि पूर्णतः इनका जो अधिकार है वो पूरा अधिकार को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। चलिए LM उरांव सर है, उनसे बातचीत करते हैं। सर हमेशा आरक्षण को लेकर अपनी बातों को रखते हैं। सर अगर इसमें कॉलम में अगर अन्य का पद हटा दिया गया तो जाति प्रमाण पत्र बदल जाएगा, और बच्चों को जो स्टाइपेंड मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, तब तो वो भी नहीं मिलेगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए इतने दिन हम लोग झूठ को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब झूठ को समझने लग गए हैं। ये जो प्रपत्र जो दिया है उसमें कहीं पर भी हमारा जो अदर्स का कॉलम था या शेड्यूल ट्राइब्स का कॉलम था उसको ढंग से हटा दिया गया है। जब कॉलम हटा दिया गया है, हम दूसरे के पर चल ही जाएंगे तो मेरा लोकुर कमेटी के हिसाब से हमारी जो भी स्टेटस हो तो ख़त्म हो गई। आप यहाँ टिक करने बोल रहे हैं तो टिक करते हैं, तो हम तो दूसरे धर्म में अपना टिक कर रहे हैं कहीं पर भी। उनकी संख्या बढ़ रही है, हमारी संख्या घट रही है। स्टाइपेंड किसके लिए था कि ये समाज में जो भी डाउन ट्रोडन है या पिछड़े हैं, जिनको अवसर नहीं मिला, वो बराबरी में आए, इसीलिए आरक्षण दिया गया था। आरक्षण दिया गया था इसलिए कि बच्चे पढ़ेंगे, तो स्टाइपेंड भी आपने उसके लिए प्रावधान किया। लेकिन स्टाइपेंड के लिए जो प्रावधान किया उसमें से आदिवासी को ही हटा दे रहे हैं, तो स्टाइपेंड दीजिएगा किसको? तो घुमा फिरा के एक तरह से यही है कि हम चले गए सीधा सीधी कोई दूसरे समाज में चले गए, जो हमारे प्री हिंदू जो बोलते हैं ट्राइब्स को, वो हमारी स्टेटस है। और वो आपको सेंसस में आज़ादी के पहले भी, ब्रिटिश पीरियड में भी, बाद में भी था, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे हटाते हुए अभी तो टोटली हमको हटा दिए।
तो ये जो कहीं पर भी जो बात हो रही है आरक्षण, आरक्षण कुछ नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व का सवाल है। तो आप हमको प्रतिनिधित्व भी नहीं करने दे रहे हैं, आप जो टिक करा रहे हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ आ रहा है? आज तो हमारे लिए जो भी आप बोल रहे हैं कि रिजर्व का जो सीट हो गई, तो रिजर्व के लिए केवल स्टाइपेंड के लिए या पढ़ने के लिए ही नहीं है, नौकरी में ही नहीं है। आरक्षण तो हमारा राजनीति में भी है। हमारा राजनीति में जब हम हिंदू में ही टिक कर देंगे तो राजनीति में हमारे लिए कहाँ क्षेत्र रिजर्व रहेगा? एसटी सीट भी अभी 28 सीट हमारे लिए एसटी का है, वो तो जीरो हो जाएगी हमारी। तो लगता है बहुत दूर से सोच इनकी चल तो रही है। विधायकों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा भी जीरो होगा, या सिर्फ बच्चों पे ही उनका ध्यान केंद्रित है? ये बहुत अच्छी आपने बात कहा, मैंने कही कि 1980 के बाद जो भी पॉलिटिक्स आ गई है, ये पॉलिटिक्स से समाज चल रहा है, समाज से पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है। जिनको टिकट मिल गई, जो उनकी तारीफदारी कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं या समझदारी नहीं है, फिर भी आप एमएलए बन के आ जाएंगे। जब आपके पास समझदारी नहीं है या पढ़े लिखे कम हैं, तो नो डाउट जो शासक वर्ग हैं, प्रशासन यहाँ चलती है, आईएएस आईपीएस हैं, वो तो अपने हिसाब से चलाएंगे। और आज झारखंड बनने के बाद अभी तक आईएएस आईपीएस ही चला रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार यहाँ नहीं चला रही है। चलिए बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। संजय दा है। संजय दा, जो भी आप लोग यहाँ पे लड़ाई समाज के लिए लड़ते हैं, एक भविष्य के लिए करते हैं कि आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। बच्चों का भविष्य अंधकार में लग रहा है जिस तरह से जैक बोर्ड ने निकाला है। क्या लगता है बच्चों का भविष्य अब किधर जाएगा? निश्चित रूप से जिस तरह से मतलब कॉलम को हटाया गया है, अदर का जो पहले कॉलम था है ना, जनगणना प्रपत्र में, अब जो हटाया गया है, निश्चित रूप से केवल बच्चों का भविष्य ही अंधकार में नहीं जाएगा, बल्कि पूरा आदिवासी समाज अंधकार में चला जाएगा, है ना। और जिस तरह से हमारे बाबा जो कार्तिक उरांव बोला करते थे कि आदिवासियों का यदि पहचान बचाना है, उनका अस्तित्व बचाना है, तो उनके आदि धर्म और परंपरा और संस्कृति को बचाना होगा। और आज बाबा कार्तिक उरांव की जो कही हुई जो कथन थी, आज वो मतलब उसका मायने ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। चलिए बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। संदीप दा है। संदीप दा, क्या लगता है ये कॉलम हटा के मुझे लगता है एक तीर से कई सारे निशाने लगाए जा रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र है, आरक्षण है, बहुत कुछ है इसके पीछे। देखिए, बात यह है कि जो भी है यहाँ बीजेपी धर्म की राजनीति खेल रही है। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर बीजेपी टिकी हुई है तो धर्म की राजनीति से टिकी हुई है। कभी अगर आप देखिएगा इन लोगों को कि आदिवासियों के हक अधिकार को उनको क्या चाहिए, कि आदिवासी का विकास कैसे है, उस पर बातें नहीं करेंगे। उनको पता है कि आदिवासी के अगर अधिकार की बात करेंगे तो हम उनको अपने अंदर कैसे ला पाएंगे। लेकिन बीजेपी 11 फरवरी को जनजातीय सम्मेलन करा रही है, वो तो बहुत गिना रही है कि हम आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं, एक आदिवासी राष्ट्रपति तक दे दिए हैं। देखिए, वो बीजेपी जो कार्यक्रम कर रही है 11 जनवरी को, वो तो पता है सब आदिवासियों को कि वो क्या क्या गिनवाने वाला है। लेकिन हम सब आदिवासी जानते हैं कि जो हमारा अधिकार है, जैसे हमको हमेशा धर्मों में ईसाई सरना ये वो फलना करके हम लोग को लड़ाने का वो अपना एजेंडा चलाते हैं। लेकिन हमें विशेष अपने शिक्षा हुआ, अपना मूल अधिकार हुआ, ये सब में कभी वो फोकस नहीं करते। और उनको पता है कि अगर इन अन्य आदिवासियों को अगर शिक्षा में ज़्यादा हम लोग पर अथी करेंगे तो ये लोग अपना पढ़ाई के माध्यम से अपने हक अधिकार की बात करना शुरू कर देंगे। उसके बाद हम बीजेपी जो धर्म की राजनीति करते हैं वो खेला बंद हो जाएगा। चलिए पवन जी, वही 11 तारीख को लेकर बातचीत करते हैं। वहाँ पे जो हमने देखा, बाबूलाल मरांडी का जो पेपर कटिंग आया था, उसमें कहा कि हमने झारखंड राज्य बनाया है, आदिवासी राष्ट्रपति दे दिया है, बहुत कुछ किया है समाज के लिए, और जनजातीय सम्मेलन मना रहे 11 फरवरी को। क्या कहेंगे, आज वही समाज बच्चों का जो लिस्ट में नाम जो अन्य का कॉलम होता था, जैक बोर्ड ने वो हटा दिया है। मतलब क्या कहे, एक तरफ से अच्छा बोलते हैं, एक तरफ से बुरा करते हैं, क्या करना चाह रही है बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो दुखद बात है आदिवासी समाज के लिए कि जो नेशनल मेंस कॉम मेरिट स्कॉलरशिप के जो लिस्ट है, इसका में अदर्स का जो कॉलम आता था जिसमें आदिवासी समाज के लिए कोड का प्रावधान नहीं था, वो अदर्स में भरते थे। उसको हटा के आपका जो बीजेपी की सरकार है या आरएसएस बोला जाए, वो सही में आदिवासियों को डिलिस्ट कर दिया है।
आदिवासी अब कहीं के नहीं हैं। और ये जो 19 में ये बोले थे कि हम सरकार बनेगी हमारी तो हम आदिवासियों को कोड देंगे उसके ये के लिए, वो अभी तक नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इनका मंशा है कि पूरे देश से आदिवासी को विलुप्त कर देना और एक हिंदू राज्य बना देना, ये प्रूफ है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनुदा, आपको क्या लगता है? आपको भी वही लग रहा है कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है? आदिवासी कहाँ जाएंगे? म्यूजियम में नजर आएंगे क्या 5 साल के बाद? निश्चित रूप से, चूँकि हालात और परिस्थितियाँ तो कुछ ऐसा ही बयां करती हैं। जैसा कि अभी जो फॉर्म में जिस प्रकार से जो चीज़ें जो सारे धर्मों के लिए मतलब कि एक कॉलम है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक कॉलम को हटा दिया गया जो अन्य का कॉलम था, जिसमें हम जितने भी आदिवासी समुदाय जो हैं सरना धर्म में भी हैं वो हम सभी वहाँ पे अंकित करते थे अपने आप को। और डीलिस्टिंग का जो चीज़ों को जो हम देखते हैं तो डीलिस्टिंग और किसी का नहीं हुआ, यहाँ प्राकृतिक पुजारी लोग का ही डीलिस्टिंग हो गया। सही बात है। सरना धर्म भी आज डीलिस्टिंग का शिकार हो गए हैं, ये प्रमाण है जीता जागता। जो फॉर्म में आपका अदर्स का कॉलम है ही नहीं, मतलब मेन डीलिस्टिंग तो अब हम इसको मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात कि हिंदू राष्ट्र तो होगा कि नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि यहाँ पे अभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये तमाम तो अभी धर्म अभी भी जिंदा है। लेकिन हाँ, प्रकृति को मानने वाले, प्रकृति की पूजा करने वाले, उनकी उपासक उनकी जो अनुयायी जो सरना धर्म भी है, उनको हमेशा के लिए ख़त्म करने की दिशा में एक पहल शुरू कर दी गई है। मुद्दा इतना बड़ा है राहुल, लेकिन बहुत कम ही लोग इस पे बोल पा रहे हैं कि जैक बोर्ड ने अन्य का कॉलम हटा दिया है और इसके नुकसान बहुत सारे जाति प्रमाण पत्र है, आरक्षण है। लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है, या सिर्फ बच्चों के लेवल पर ही अभी तक इस मैटर को देखा जा रहा है? आज हम लोग को देखा जाएगा तो आज आरएसएस, विशेष रूप से आरएसएस, भाजपा के लोग आज आरएसएस का अगर देखा जाए तो जन्म, और आज 100 साल आरएसएस पूरा करने जा रहा है, अपना कार्यकाल 100 साल। तो आज वही मौके पे जो आदिवासियों लोग को वो विलुप्त करने के कगार पे पहुंचा रहा है। और हम लोग का जो पहचान था, आज जो पहचान हमेशा छेड़छाड़ किसी ना किसी माध्यम के साथ वो छेड़छाड़ करते आया। और इस बार हम लोग को देखने को मिला कि जैक में जो हम लोग का कॉलम था, आने का जो कॉलम था, हम लोग का कॉलम जो सरना कोड हम लोग जो मांग रहे, कॉलम मांग रहे हैं, उनका बारे में कभी उनसे चिंतन मंथन नहीं हुआ। लेकिन हम लोग का जो कॉलम था उसको हटा दिया गया। तो आदिवासी आज मतलब क्या चीज़ कॉलम में टिक क्या चीज़ में करेंगे? मेरा ऑप्शन अगर ख़त्म कर दिया तो ये बहुत बड़ा विडंबना है और आरएसएस का चाल को समझने की ज़रूरत है और आदिवासियों लोग को एकजुट होने की ज़रूरत है। चलिए, फिलहाल जैसा मैंने कहा कि जैक बोर्ड ने, सेंट्रल ने ये निकाला है और जैक बोर्ड से देखिए, ये बिल्कुल ये जैक बोर्ड का फॉर्म हमारे हाथ में है और इसमें देखिए हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन धर्म है और इसमें से जो अन्य का पद आदिवासी लिखा करते थे उनको हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पर डिलिस्टिंग की बात हो रही है, लेकिन ये मेन डिलिस्टिंग है जिसमें से आदिवासी समाज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे अन्य का पद हटता है तो जाति प्रमाण पत्र से भी वहाँ पे सरना का हट जाएगा और वहाँ पे हिंदू लिखना होगा, आरक्षण हट जाएगा और विधायकों के लिए भी जो सीट आरक्षित है कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ेगा। मतलब एक चीज़ से क्या निशाने साधे जा रहे हैं। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। फिलहाल अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है। आप अब कब करेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे इस मुद्दे पे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।